गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा पाठ है अष्टमय पाठ है पाठ 8 संसार सागर से नायका। संसार सागर के नायक। सागरस्य में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी संबंध कारक। संसार सागर के नायक। इस पाठ में गजधर के बारे में बताया गया है। गजधर का शाब्दिक अर्थ होता है गज की माप को धारण करने वाला। गज की माप को धारण करने वाला। और गज क्या होता है? हाथी? नहीं। पहले ज़माने में जो नापी जाती थी भूमि वगैरह, किसी चीज़ की गहराई नापी जाती थी, वो गज के हिसाब से नापी जाती थी। तो गज के नाप की एक लंबी डंडी या लोहे का एक पैमाने के रूप में होता था, जो 3 हाथ के नाप जितना होता था, जो हमारा फिंगर से लेकर कोहनी तक, एल्बो तक, जो हमारे हाथ की लंबाई होती है, जो हमारा हाथ होता है उसकी 3 हाथ के बराबर की लंबाई को एक गज का नाप दिया जाता था। तो गज की माप को धारण करने वाला व्यक्ति गजधर कहलाता था। जो इसने कि पहले ज़माने में तालाब, कुएं, बावड़ी बहुत ज़्यादा बनाए, क्योंकि तालाब तो फिर भी थोड़ा सा कम गहरा होता है, कुएं काफ़ी गहरे होते हैं, बहुत ज़्यादा गहरे। तो उनको बनाने वाला कौन था, ये सब चीज़ें आज हम भूल गए। आज किसी को नहीं पता ये इतने गहरे गहरे कुएं, तालाब, बावड़ी, नहरें, नदी, ये सब किसने बनवाए, कोई नहीं जानता। इस बारे में कोई सोचना भी नहीं चाहता। पहले ज़माने में जो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनती थी, वो सब आज बिल्डर्स कहा जाता है, उनको ठेकेदार कहा जाता है। लेकिन पहले उनका क्या नाम था? शिल्पकार। तो उन शिल्पकारों को ही, गजधरों को ही शिल्पकार कहते थे। लेकिन आज के ज़माने में उस गजधरों को कोई याद नहीं करता है। तो इसी बारे में ये पूरा लेसन है। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे है तालाब के संसार सागर नायक अध्याय से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति। कृति का अर्थ होता है रचना। कीर्ति और कृति में अंतर है। कीर्ति होता है यश, ख्याति, प्रसिद्धि, और कृति है रचना। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। विलुप्त होना, गायब होना। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया गया है। पहले ज़माने में पानी का एकमात्र स्रोत था तालाब, बावड़ी, कुएं। यहीं से लोग बाग पानी भरते थे, पीने का भी, नहाने धोने का भी, हर तरह का। कुएं, बावड़ी, तालाब जो होते थे, वहीं गाय, भैंस, पशु पानी भी पीते थे, भैंसों को नहलाया भी जाता था। इंसान, मनुष्य भी वहीं जाकर स्नान करते थे, कुओं से पानी पीने का लेकर आया करते थे, और वहीं कपड़े धोए जाते थे, सारे काम वहीं होते थे। तो जो पानी पीने के लिए निर्मित यानी निर्माण किया गया, बनाए गए, मनुष्य के द्वारा जो तालाब और बावड़ी जैसी चीज़ों को जिन्होंने बनाया, उन मनुष्यों को संसार सागर के नायक बताया गया है। उन तालाब और बावड़ियों को, कुओं को किसने बनाया, उन्हें संसार सागर का नाम दिया गया। संसार सागर के नायक का नाम दिया गया।
के आसन ते अज्ञात नामाने, के कौन, आसन थे, ते वे, अज्ञात नामाने बिना नाम वाले। वे बिना नाम वाले कौन थे? कौन थे वे बिना नाम वाले, यानी जिनका कोई नाम नहीं है। आप देखो बड़ी बड़ी जैसे बिल्डिंग्स बनी हुई है, ताजमहल को देखो, उसका बताया जाता है कि इस व्यक्ति ने, शाहजहाँ ने बनवाया अपनी बेगम मुमताज़ के। किसने बनाया वो भी बताया। लाल किला किसने बनाया, ये सब चीज़ें बनाई है तो पता है किसने बनाई, क्यों बनवाई, किसकी याद में बनी, कब बनी। लेकिन इतने कुएं, तालाब, बावड़ी बनी, किसी को नहीं पता इसको बनाने वाला कौन था, किसी को उसका नाम नहीं। शतशः सैकड़ों, सहस्त्रशः हजारों, तड़ागा तालाब, सहस्व सहसा धन एव, सहसा धन एव वृद्धि संधि, अचानक ही, शून्यात शून्य से, न नहीं, प्रकटीभूता प्रकट हुए, हजारों सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए कि अचानक ही कहीं से अपने आप ही प्रकट हो गए। ऐसा तो नहीं, किसी न किसी ने तो इतने सारे तालाब बनाए हैं। इमे एव तड़ागा अत्र संसार सागरा इते, इमे ये, एव ही, तड़ागा तालाब, अत्र यहाँ, संसार सागरा संसार के सागर, इति ऐसा कहा गया। ये तालाब ही यहाँ संसार सागर कहे गए हैं, यानी इस पाठ में इन तालाबों को ही संसार सागर कहा गया है। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापितानाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। एतेषाम् इनके, आयोजन के, नेपथ्य पीछे, निर्मापितानां निर्माण कराने वालों की, एकम इकाई, निर्मातॄणां निर्माण करने वालों की, च और दशकम दहाई, आसित थी। इनके आयोजन के पीछे निर्माण करने वालों की, निर्माण कराने वालों की इकाई और निर्माण करने वालों की दहाई थी। मतलब कहने का कि बनवाने वाला व्यक्ति कोई एक था, इकाई एक व्यक्ति, और जब उसको बनाने वाले जो व्यक्ति थे, जो उसको बनाते, उनकी संख्या 10 के बराबर थी। यानी किसी एक चीज़ का निर्माण, जैसे किसी तालाब को किसी ने बनवाया, खुदवाया, तो वो तो एक व्यक्ति ही ऑर्डर देगा ना, बनवाएगा कि यहाँ तालाब बनना चाहिए। लेकिन जब वो तालाब बन रहा है, कोई अकेला व्यक्ति तो बना नहीं देगा। उसको बनाने के लिए, उसको खोदने के लिए उसकी संख्या ज़्यादा होती थी। दहाई 10 से ज़्यादा, दहाई का मतलब इकाई की संख्या होती है 1 से 9 तक, वंस की डिजिट, और दहाई होती है टेंस की डिजिट। तो इसमें ये कहा है कि इनके आयोजन के पीछे निर्माण कराने वालों की संख्या इकाई और निर्माण करने वालों की दहाई थी। यानी कि उनको बनवाने वालों की संख्या कम थी और खोदने वालों की, इनको बनाने वालों की संख्या ज़्यादा थी। एतत् एकम दशकम च आहत्य शतकम सहस्त्रम व रच्यते। इसमें एतत् इस, एककम इकाई, दशकम दहाई, च और आहत्य जोड़ करके, आहत्य जोड़ करके, शतकम सैकड़ा, सहस्त्रम हजार, रच्यते रचना होती है, इसमें थी। इस इकाई और दहाई को जोड़कर हजार और सैकड़ा और हजार की रचना होती थी। यानी कि इस इकाई दहाई की, यानी कि बनाने वालों की संख्या, बनवाने वालों की संख्या इकाई होती थी और बनाने वालों की दहाई। तो इस तरह इन सबको जब जोड़ते थे तो उससे हजारों सैकड़ों की रचना होती थी। यानी कि एक तालाब को बनाने में जब
ज़्यादा व्यक्ति लगते थे तो 10 अगर तालाब बनवा रहे हो तो उसमें सैकड़ों व्यक्ति लगते हैं, और अगर सैकड़ों तालाब बन रहे तो उसमें हज़ारों की तादाद में लोग काम करते थे। अंडरस्टैंड। परम विगतेषु द्विशतवर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचितं पठितं परंतु विगतेषु बीते हुए द्विशतवर्षेषु, द्विशत, शत मीन्स होता है 100, द्वि मीन्स 200 वर्षों में, नूतन पद्धतियाँ नई पद्धति के, समाजेन समाज में, यत् किंचित, इसमें 2 वर्ड है, यद और किंचित। किंचित यहाँ से ले सकते हैं, यद किंचित, पठितम पढ़ा है, परंतु बीते हुए 2 शतकों में यानी 200 वर्षों में नई पद्धति से समाज ने जो कुछ पढ़ा है, पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्त्रकश्च इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि। पठितेन उस पढ़ाई से, तेन उस, समाजेन समाज ने, एककम इकाई, दशकम दहाई, सहस्त्रकम च, इसमें भी 2 वर्ड है, सहस्त्रकम च, या मैं का हलंत है तो उसका अनुस्वार हो गया, इसमें भी व्यंजन संधि है, इसमें भी व्यंजन संधि है, ठीक है। इत्येतानि इत्यादि, शून्य शून्य में, एव ही, परिवर्तितानि परिवर्तित हो गए हैं। उस पढ़ाई से समाज की ने उस इकाई, दहाई और हजार को शून्य में बदल दिया है। क्या कहा है इधर से देखो, परंतु बीते हुए 200 वर्षों में नई पद्धति से समाज ने जो कुछ भी पढ़ा है, उस पढ़ाई से समाज ने इकाई, दहाई और हजार को शून्य में परिवर्तित कर दिया है। कहने का मतलब, पहले ज़माने में जब कुएं, तालाब, बावड़ी बनती थी, जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार की तादाद में लोग उसमें काम करते थे या उनमें लगे हुए थे, वो सब एक तरह से शून्य में परिवर्तित हो गया, क्योंकि आज कुएं, तालाब धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे। कोई उस चीज़ को की ओर ध्यान नहीं देता। धीरे धीरे कुएं सूख गए, तालाब सूख गए, बावड़ी सूख गई, कोई ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि अब हमारा विकास का युग जो चल रहा है उसमें इस ओर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यत् अस्मात् पूर्वम एतावत् तड़ागान के रचयन्ति। इसमें अस्य, इस, नूतन समाजस्य, नूतन यानी नया, समाजस्य समाज के, मनसी मन में, इयम अपि, 2 वर्ड है, इयम धन अपि, इयम यह, अपि भी, जिज्ञासा जानने की इच्छा, नेव, न धन एव, न धन एव नहीं, उद्भूता उत्पन्न हुई, यत् की, अस्मात् पूर्वम इससे पहले, एतावत् इन, तड़ागान तालाबों को, के कौन, रचयन्ति इसमें रचता था। इस नए समाज के मन में यह भी इच्छा जागृत नहीं हुई, या यह भी जानने की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई कि इससे पहले इन तालाबों की रचना किसने की, इन तालाबों को कौन बनाते थे, इनका निर्माण कौन करता था।
इस नए समाज ने यह भी जानने की इच्छा नहीं की कि इन तालाबों को इतने गहरे, इतनी सफाई से जो बने हुए हैं, इतने अच्छे, तो इनको कौन बनाता था ऐसा, ये भी कभी जानने की इच्छा नहीं हुई। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विकसिते तेन प्राविधानापि पूर्वं सम्पादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम्। एतादृशानि ऐसे, इस प्रकार के, कार्याणि कार्यों को, कर्तुम करने के लिए, ज्ञान से ज्ञान की, यो जो, नूतन नई, प्रविधि विशेष विधि, विकसित हुई, तेन उस, प्रविधान विधिना अपि उस विशेष विधि के द्वारा भी, पूर्वम पहले, संपादितम संपन्न किए गए, पूरा किए गए, एतत् कार्यम इस कार्यों को या इन कार्यों को, मापितुम मापने की, न नहीं, कैनापि किसी ने भी, प्रयतम प्रयत्न किया, प्रयत्न होता है प्रयत्न किया। इस प्रकार के कार्यों के करने के लिए ज्ञान की जो विशेष विधि विकसित हुई, उस विशेष विधि के द्वारा भी किए गए कार्यों को मापने की किसी ने भी इच्छा या किसी ने भी उसको मापने का प्रयत्न नहीं किया। इस प्रकार का जो कार्य किया गया, इस तरह के कुएं, तालाब, बावड़ियाँ बनाई गई इतनी गहराई से, तो उसको किस तरह नाप के बनाया होगा। ये बिल्डिंग ऊपर बनाना आसान ही है, बना देगा बिल्डिंग, लेकिन इस तरह इतनी गहराई में जाके उसको खुदाई करना, इतनी सफाई से बनाना, इस तरह के काम को किसने किया होगा, ये भी किसी ने जानने की इच्छा प्रकट नहीं की। आज ये जो अज्ञात नामाने, बिना नाम वाले वर्तनते हैं, पुरा पहले, और अब को क्या कहते हैं, अधुना। तो ये क्या हो गया एक दूसरे का विलोम शब्द, पुरा अधुना या फिर सांप्रतम। ते वे बहुप्रतीता, बहुत प्रसिद्ध, आसन थे। आज जो बिना नाम वाले हैं, पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। ऐसे से ही संपूर्ण देशे देश में तड़ागा, तालाब निर्मीयन्ते, इसमें बनाए जाते थे। निर्मातारो अपि, बनाने वाले भी, ऐसे से देशे, पूरे देश में, यानी संपूर्ण देश में, निवसन्ति इसमें रहते थे। संपूर्ण देश में यानी तालाब बनाने वाले भी रहते थे, यानी जो इनको बनाता था वो रहते थे, और संपूर्ण देश में बनवाने वाले भी रहते थे। पूरे सभी जगह आपको पता होगा पहले तालाब और बावड़ियाँ ही मिलती थी। पहले राजा महाराजाओं का तुमने नाम सुना है कि अशोक सम्राट थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने कितने कुएं, तालाब, बावड़ियाँ खुदवाई थी। तुमने SST में पढ़ा होगा ये सब कुछ। तो पहले संपूर्ण देश में हर जगह तालाब बनवाने वाले भी हर जगह मिलते थे, पूरे देश में हर जगह, और बनाने वाले भी संपूर्ण देश में मिलते थे। गजधरे इति सुंदरे शब्दे तड़ाग निर्मितानां सादरम स्मरणार्थम। गजधरे, गजधर, इति ऐसा, सुंदरे सुंदर, शब्दे शब्द, तड़ाग निर्मितानां तालाब बनाने वालों के,
सादरम सा आदर से, सादरम सा आदर के साथ। स्मरणार्थम स्मरण के लिए। गजधर यह सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों के लिए सादर स्मरण के लिए होता था, यानी जो व्यक्ति तालाब को बनाता था उनको गजधर इस नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से? गजधर के नाम से। राजस्थान से केषुचित भागेषु शब्दों अयम अधापि प्रचलित। शब्द है धन अयम, शब्द है धन अयम, अयम यानी यह, शब्द है शब्द। राजस्थान से राजस्थान के केषुचित कुछ भागेषु भागों में शब्दों अयम यह शब्द अधापि अध धन अपि आज भी प्रचलति प्रचलित है। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। कै गजधर है? गजधर कौन है? यह जो गज परिमाणम गज की माप को धार्यति धारण करता है, स वह गजधर है, गजधर है। जो गज की माप को धारण करता है वह गजधर है। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते। गज परिमाणम गज की माप, एवं ही मापन कार्य मापने में, उपयुज्यते प्रयुक्त होता है। गज की माप ही मापने के कार्य में प्रयुक्त होता है। फुट पहले किलोमीटर में नहीं होती थी, ये कहते थे कि इतने कोस हम चले हैं, है ना। 3 एकड़ ज़मीन है, 3 बीघा है, इस तरह। और ये कोई नहीं कहता था, पहले कहते थे। आपको पता है 5 किलो को क्या बोला जाता है? 10 किलो को, 40 किलो को, 40 किलो को बोलते हैं मण, 100 किलो को क्विंटल। ठीक है, इस तरह की। और ऐसे ही ये तो होती थी। और जो गहराई नापने की या लंबाई नापने की चीज़ें होती थी उनको गज में, फुट में अब भी नापी जाती है, वो चीज़ें। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकीं लोहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्ते गजधरा इदानीं शिल्पी रूपेण्येव समादृता सन्ति। समाजे समाज में, त्रिहस्त 3 हाथ की, परिमाणात्मिकी लंबाई की, नाप की, लोहयष्टिम लोहे की छड़, हस्ते हाथ में, गृहीत्वा ग्रहण करके, कत्वा प्रत्यय इसमें भी, चलन्ते चलते हुए, गजधरा गजधर, इदानीम अब, शिल्पी रूपेण शिल्पी के रूप में, नेव नहीं, समादृता सम्मानित, संति हैं। समाज में 3 हाथ के नाप की लोहे की छड़ हाथ में लेकर, ग्रहण करके यानी लेकर, चलते हुए गजधर अब शिल्पी रूपेण शिल्पकार के रूप में सम्मानित नहीं है। जिस समय, उस समय उन्हें बहुत आदर से, सम्मान से देखा जाता था, लेकिन आज की डेट में उन्हें इतने आदर से नहीं बुलाया जाता, इनका नाम इतने आदर से नहीं लिया जाता। गजधरे ये समाजस्य गांभीर्यं माप्यते इत्यस्मिन् रूपे परिचित है। गजधरे गजधर ये जो समाजस्य समाज की, गांभीर्यम गहराई को, माप्येत मापे, इत्यस्मिन् इस रूपे रूप में, परिचित है परिचित है। गजधर जो समाज की गहराई को मापे इस रूप में परिचित हैं। गजधरा वास्तुकारा आसन। गजधर वास्तुकार यानी कि वास्तुकार किसे कहते हैं? जो भवन आदि का निर्माण करता है उसको वास्तुकार कहते हैं, कोई भी बिल्डिंग का निर्माण करता है।
वास्तुकार यानी भवन आदि का निर्माण करने वाले आसन थे। कामम चाहे ग्रामीण समाज हो भवतु हो, नागर समाज हो नगरीय समाज हो, वा अथवा तस्य उसके नवनिर्माण से नए निर्माण के, सुरक्षा प्रबंध से सुरक्षा प्रबंध के, च और दायित्व गजधर निभालयंती इसमें निभाते थे। चाहे ग्रामीण समाज हो या नगरीय समाज हो यानी शहरी व्यवस्था हो, उनके नवनिर्माण से लेकर सुरक्षा प्रबंध तक का दायित्व गजधर संभालते थे। यानी कि उनका चाहे तो कोई नया काम करना हो, उसमें कुछ बनाना हो, या उनके सुरक्षा प्रबंध यानी कि उस घर में या कोई बिल्डिंग जो बनाई या राजा महाराजा के जो किले वगैरह, तो उसकी सुरक्षा यानी कि कहाँ से किस तरह। अब आज के ज़माने में भी अगर हम घर बनाते हैं उसमें गेट दरवाजे खिड़की कहाँ से किस तरह लगानी, वो सारी शिल्पकारी बताता है अभी वास्तुकार। जिससे हम बिल्डिंग का नक्शा जिससे बनवाते वही बताता है। तो वो सारे काम पहले गजधर ही करते थे, वही उसको बिल्डिंग का नक्शा बनाते थे, वही उसको बनाते थे, सारे काम वही करते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेषु एव आदृतानि आसन। नगर नियोजन से यानी नगर की व्यवस्था से, लघु निर्माण पर्यंतम लघु यानी छोटे निर्माण तक, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, एतेष्वेव इन्हीं पर, आधृतानि आधारित आसन थे। नगरीय व्यवस्था से लेकर छोटे निर्माण कार्य तक के सभी कार्य इन्हीं पर आधारित थे। ते योजना प्रस्तुतवन्ति इसमें, भावी व्यय आकलनती इसमें, उपकरण भारान संग्रहती इसमें। ते वे योजना प्रस्तुवन्ति प्रस्तुत करते थे, प्रस्तुवन्ति इसमें प्रस्तुत करते थे। भावी व्यय होने वाला खर्च, व्यय होता है खर्च, आकलनती आकलन करते थे या अनुमान लगाते थे। उपकरण भारान यानी कि साधन सामग्री का, संग्रहती इसमें संग्रह करते थे। वे योजना को प्रस्तुत करते थे, होने वाले खर्च का अनुमान लगाते थे, और साधन सामग्री जो सहायक सामग्री होती थी उसका संग्रह करते थे कि इस चीज़ को बनाने में कैसे हमें बनानी है, कितना हम इसमें खर्चा आएगा और क्या क्या सामग्री हमें चाहिएगी। अभी भी अगर हम एक मकान को बनाने का किसी बिल्डर को या उसको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो उससे वो हमें बताता है कि इसमें इतना खर्चा होगा, इतने मज़दूर इसमें चाहिएंगे, ये सहायक सामग्री चाहिएगी, और इस तरह ये बनाना है, यहाँ ये होगा, यहाँ बेडरूम, यहाँ डाइनिंग रूम, सारा बताता है। तो वही चीज़ पहले ज़माने में गजधर करते थे। प्रतिदाने ते न तद याचन्ते इसमें, यद दातुम तेषां स्वामिने असमर्था भवेयुः। प्रतिदाने बदले में, ते वे न नहीं, तद वह, याचन्ते मांगते थे इसमें, थे, यद जो, दातुम देने के लिए, तेषाम उनके स्वामी ने, स्वामी असमर्था असमर्थ, भवेयु हों या होते थे। बदले में वो नहीं मांगते थे जो उनके स्वामी उनको देने में असमर्थ होते थे। जब वो किसी का काम करते थे ऐसा नहीं था कि उन्हें पैसे ही, आज के टाइम के तरह नहीं, पहले क्या होता था कि बदले में उनको पैसे की जगह अनाज भी दिया जाता था। या अभी भी गांव में तुम देखोगे कि अनाज, घी, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो बदले में दे दी जाती है। तो ज़रूर नहीं है उन्हें पैसे ही, वो ऐसी आशा नहीं रखते थे कि उनका स्वामी, स्वामी का मतलब जो काम करा रहा है वो उन्हें वही दे। कार्य समाप्त होने पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों को सम्मान भी प्रदीयते इसमें दिया जाता था।
कार्य के समाप्त होने पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। न में एतादृशेभ्य शिल्पीभ्य, न में नमस्कार है एतादृशेभ्य, ऐसे शिल्पीभ्य शिल्पियों को, ऐसे शिल्पकारों को नमस्कार है जो इतना काम करते थे, इतना अच्छे से करते थे, सब कुछ एक ही व्यक्ति पर निर्भर करता था और आज के समय में हम लोग उनको भूल गए। तो ऐसे शिल्पकारों को नमस्कार है। ये हमारा लेसन था, इसकी हिंदी ट्रांसलेशन थी। ये थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान से पढ़ना इसे। इसके बाद वर्ड मीनिंग आपकी बुक में दिए हुए हैं, वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। आपकी बुक में दिए हुए हैं वर्ड मीनिंग, और कुछ वैसे मैंने एक एक वर्ड बताया तो आप उसमें से भी ध्यान से सुनना और लिख लेना। अब इसकी बैक एक्सरसाइज देखिए। एक पदेन उत्तरत यानी एक वन वर्ड में आंसर देना है। कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरे शब्द प्रयुज्यते, किस राज्य के भागों में गजधर शब्द प्रयुक्त किया जाता है। आज भी यानी गजधर शब्द का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान से, राजस्थान के। गज परिमाणम कै धार्यते, गज की परिमाण को कौन धारण करता है, गजधर है। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किम प्रदीयते, इसमें कार्य समाप्त होने पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों को क्या दिया जाता था, सम्मानम। के शिल्पी रूपेण ने समादृता भवन्ति, कौन शिल्पी रूपेण यानी शिल्पकार के रूप में आदर के योग्य नहीं है, जिनका आदर नहीं होता है, गजधरा। इसमें देखो के जो वर्ड है ये बहुवचन है और यहाँ जो कै वर्ड है वो एक वचन है। तो यहाँ हमारा जो आंसर आएगा गजधर है, ठीक है। और यहाँ जो हमारा आएगा आंसर वो आएगा गजधरा, बहुवचन में, क्योंकि ये बहुवचन है, ये एक वचन है, ठीक है। ये भी एक वचन की क्रिया है धातु रूप, ये बहुवचन की क्रिया है। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान देनी होगी। इसमें देखिए कस्य में आ रहा है षष्ठी विभक्ति, तो हमारा आंसर भी राजस्थानस्य षष्ठी विभक्ति में आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न उत्तर यानी फुल सेंटेंस में। तड़ागा कुत्र निर्मीयते, इसमें तालाब कहाँ बनाए जाते थे, संपूर्ण देश है, पूरे देश में। तड़ागा संपूर्ण देश है, कुत्र सप्तमी विभक्ति के स्थान के लिए जब आता है तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, संपूर्ण देश है। गजधरा कस्मिन् रूपे परिचिता, गजधर किस रूप में परिचित है, वास्तु कारणम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन कस्मिन्, तो इसमें आएगा वास्तु कारण। गजधरा किम कुर्वन्ति, इसमें गजधर क्या करते थे, गजधरा नगर नियोजनात् लघु निर्माणम पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि कुर्वन्ति, इसमें गजधर नगर नियोजन से लेकर लघु निर्माण तक सभी कार्य करते थे। के सम्मान्य, सम्मान के योग्य कौन है, गजधरा, गजधरा सम्मान्य, इसमें भी बहुवचन आ रहा है प्रथमा विभक्ति का, गजधरा सम्मान्य। अब इसमें प्रश्न निर्माण है, जिस वर्ड के नीचे अंडरलाइन की गई है उसकी हमें विभक्ति देखनी है, पुल लिंग देखना है और वचन देखना है, उसके अकॉर्डिंग हमें बनाना है। सुरक्षा प्रबंधस्य, इसमें हमारी षष्ठी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग, सुरक्षा प्रबंधस्य, तो इसमें आएगा कस्य, ठीक है। तेषाम, स्वामिने असमर्था सन्ति, तेषाम षष्ठी विभक्ति है। केषाम, कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति, वेतनानि प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, कानि। गजधरे सुंदरे शब्दे अस्ति, गजधरे प्रथमा विभक्ति का एक वचन, कै।
तड़ागा संसार सागरा कथ्यन्ते, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। के, इसमें विसर्ग था, इसमें हमारी मात्रा। ठीक है, नेक्स्ट है संधि विच्छेदम। जिसका संधि विच्छेद कर रखा है उसको संधि युक्त करना है, और जिसका संधि युक्त दे रखा है उसको संधि विच्छेद करना है। अध धन अपि, अधापि। स्मरणार्थम, स्मरणम, स्मरण धन अर्थम, इसमें दीर्घ संधि हो रही है, इसमें भी दीर्घ संधि है। इति धन अस्मिन, इत्यस्मिन यण संधि। एतेषु धन एव यण संधि। सहसा धन एव, सहसेव, सहसेव वृद्धि संधि। छात्रा पुस्तकानि डैश विद्यालयम गच्छन्ति। देखिए, रचयन्ति का अर्थ बनाता है या निर्माण करता है। गृहीत्वा लेकर के, सहसा अचानक, जिज्ञासा जानने की इच्छा, सहसात। तो छात्र लड़कियां पुस्तकें लेकर विद्यालय जाती हैं। छात्रा पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयम गच्छन्ति। मालाकारे पुष्पै माला रचयन्ति। मालाकारे माली फूलों से माला बनाता है। मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। रमेश मित्रैः, मित्रैः यहाँ तृतीय विभक्ति, और तृतीय विभक्ति के साथ हमेशा सह आता है, ये याद रखना। सह के योग में तृतीय विभक्ति का योग होता है। सह विद्यालयम गच्छति, रमेश मित्रों के साथ विद्यालय जाता है। डैश बालिका तत्र अहसत, सहसा बालिका तत्र अहसत, अचानक बालिका वहाँ हंसी। अब है धातु और प्रत्यय। इसमें देखिए तुमुन प्रत्यय लगाना है। क्री धातु के साथ करतुम, ह्री धातु हरतुम, त्रि धातु तरतुम। कत्वा प्रत्यय नमे, नम के साथ लगाया नत्वा, और गम के साथ गत्वा। त्यज त्यक्त्वा, भुज भुक्त्वा। ये सारे फेयर नोटबुक में करने हैं आपको। नेक्स्ट है लेप प्रत्यय है। लेप प्रत्यय आपको बताया था उपसर्ग युक्त धातु के साथ ही प्रयोग किया जाता है। इसमें उपसर्ग भी आएगा, धातु भी, और प्रत्यय लेप। उपगम्य, संपूज्य, लेप प्रत्यय में ये शेष रहता है, यह। ठीक है, आनीय, प्रदाय। नेक्स्ट है ब्रैकेट में जो वर्ड दिया हुआ है उसको उचित विभक्ति के साथ प्रयोग करना है। परितय, उभयतय, सर्वतय, धिक, इन सभी के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सिंपल सी बात है, ये उपपद विभक्ति में आपने पढ़ा है, तो इसके विभक्ति रूप आप खुद लिख सकते हो। तो शब्द रूप आप याद करोगे, मैं नहीं करूँगी, तो आप करोगे। पितृ शब्द के रूप सभी लिखवा रखे शब्द रूप, तो आप लिख लेंगे। मैंने ये बता दिया कि सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। अब सर्वतय, उभयतय, परितय, अभितय, धिक, प्रति, बिना, इन सब के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये सारा आप कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद ये वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, मेक क्वेश्चन, संधि विच्छेद, रिक्त स्थान, ये सभी आप फेयर नोटबुक में करोगे। लेसन इज कंप्लीट। ओके।